नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है भगवान से बातचीत करने का समय व्यर्थ में बर्बाद न करें। मित्रों, क्या मनुष्य ईश्वर से बातचीत कर सकता है? क्या परम पिता तक हमें अपना संदेश, मन की व्यथा, प्रार्थना या विनय पहुंचाने का कोई विशेष समय नियत है? क्या दुनिया वालों की फरियाद सुनने का कोई खास वक्त है? ये प्रश्न आपके मन में उठते रहते हैं। आप किसी बड़े अफसर या उच्च अधिकारी से मिलने जाते हैं तो पहले यह मालूम करते हैं कि उनके मिलने या बाहर वालों से बातचीत करने का क्या समय है, उनको खाली समय कब मिलता है, वे आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुनने के लिए कितना और कब समय दे सकते हैं। जब आपको वे उच्च अधिकारी निश्चित समय दे देते हैं तब आप उनसे मुलाकात करने जाते हैं। आपको सदा यह डर रहता है कि कहीं समय से पहले या पीछे न पहुँचे, कहीं ऐसा न हो कि हमारे इंटरव्यू का समय ही निकल जाए, किसी अन्य व्यक्ति को हमारे बांटे का समय दे दिया जाए, अथवा एक बार ठीक समय पर न जाने से अफसर महोदय रुष्ट होकर फिर कभी मिलने का समय ही न दें। अतः आप मिलने के लिए 2-4 मिनट पहले ही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, सदा समय की पाबंदी का ध्यान रखते हैं और जब आपका निर्धारित समय आता है तब उनसे मिलकर अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं। अधिकारी महोदय से आप अपने मन की सब बातें जल्दी जल्दी कहते जाते हैं, कोई भी गुप्त बात नहीं छिपाना चाहते। कम से कम चुने हुए शब्दों में अपनी समस्याएं समझाकर मन को हल्का कर लेना चाहते हैं। आपकी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि अपने समय का पूरा पूरा लाभ उठावें, कुछ भी बात अवशेष न रह जाए। यही तथ्य ईश्वर से मिलने और बातें करने के समय के विषय में भी सत्य है। भगवान के पास अपनी फरियाद, समस्याएं और विनती सुनाने वाले व्यक्ति हजारों हैं। प्रति क्षण भरा हुआ है, किंतु उनकी असीम करुणा देखिए। वे सबकी बातें सुनते हैं, सबको वक्त देते हैं, किसी को कभी निराश नहीं करते, किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। हम भी उनसे सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं और अपनी करुण वेदना तथा हार्दिक प्रार्थना उन तक पहुंचा सकते हैं। यूँ तो ईश्वर से किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है, क्योंकि वे सदा सर्वत्र हैं और उनसे हमारा नित्य निरंतर संबंध है। तथापि उनके मिलने और बातें करने का एक बड़ा सुंदर समय नियत है। बस उस समय हम उनसे मिलकर अपनी व्यथा कह सकते हैं। वह समय हमारे लिए है। हमारा आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जब वह परम शुद्ध और सांसारिकता से ऊंचा उठता जाता है तब उसका सीधा संबंध ईश्वर से हो जाता है। सृष्टि में अलक्षित ईश्वर तत्व भरा हुआ है। इसी तत्व के माध्यम से हमारे दृढ़ विचारों की सूक्ष्म तरंगें दूर दूर तक फैलती हैं और बेतार के तार की तरह करोड़ों मील दूर तक हमारा संदेश पहुंचाती हैं। हम जितने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से अपने विचार ईश्वर तत्व में फेंकते हैं, वे उतनी जल्दी सीधे ईश्वर तक पहुंचते हैं और हमारा आत्मा उनका उत्तर भी सुनता है। प्रसिद्ध लेखिका ओ हसड़ुहारा ने अपनी पुस्तक एकाग्रता और व्यक्तिगत चुंबक की प्राप्ति में वातावरण में भरे हुए ईश्वर रूपी तत्व का विश्लेषण किया है। वे लिखती हैं कि ईश्वरत्व आकाश या नभ से सारे अंतरिक्ष में भरा हुआ है। यह आकाश हमारे शरीर में भी व्याप्त है। इसमें हमारे मस्तिष्क का आत्मा के माध्यम से सृष्टि के आदि संचालक ईश्वर से संबंध स्थापित होता है। सशक्त विचारों को एकाग्रता पूर्वक हम ईश्वर तक अवश्य भेज सकते हैं और उनका दिव्य संदेश भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि विचारों में संदेह हो या वे कमज़ोर हों तो वे नीचे ही वायुमंडल में दब कर रह जाते हैं, पर यदि वे मजबूत मस्तिष्क से फेंके जाएं तो दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। जितने घंटे दूसरे लोग सोए रहते हैं
वायुमंडल में कम विचार रहते हैं वह साफ रहता है। उस समय फेंके हुए पुष्ट विचार आकाश में बड़ी तीव्र गति से दूरस्थ स्थानों तक पहुँचते हैं। कहा जाता है कि प्रातः काल में देखा हुआ स्वप्न प्रायः सच हो जाता है। इसका कारण आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने खोज कर निकाला है। वे कहते हैं कि सुबह का आकाश रूपी पदार्थ परम स्वच्छ और निर्मल होता है। उसमें हमारे सशक्त विचारों की लहरें तेजी से चलती हैं। दूसरे व्यक्ति का मस्तिष्क जो एक सशक्त और सचेतन रिसीवर है, वह उन विचारों की लहरों को आसानी से ग्रहण कर लेता है और वह बात ज्यों की त्यों सच हो जाती है। अंतरिक्ष का स्वच्छ और ग्रहणशील होना तथा विचारों की पुष्टता ही सुबह के स्वप्नों को सत्य बनाती है। सुबह को हमारा मस्तिष्क रूपी डायनेमो तेजी से कार्य करता रहता है। उस समय दिमाग में सारी रात की शक्ति इकट्ठी हो जाती है। उस समय उससे जो विचार रूपी तरंगे निकलती हैं, वे प्रचंड शक्ति से दूर दूर तक जाती हैं। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क और आत्मा से निकलने वाले विचार इस प्रकार तेजी से फैलते हैं जैसे शक्ति के केंद्र स्थान सूर्य से प्रकाश की तीखी किरणें फैला करती हैं। हिंदू तत्ववेताओं ने भगवान से बातचीत करने का समय ब्रह्मा मुहूर्त बताया है। प्रातः काल के समय को ईश्वर की पूजा पाठ, प्रार्थना, आराधना, ब्रह्मा चिंतन, यज्ञ, अध्ययन और शुभ कार्यों के लिए सर्वोत्तम समय बताया गया है। इसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा गया है। ब्राह्मो मुहूर्ते बुद्धयेत। हमारे ऋषियों ने इसे मधुमय समय कहकर इसकी मधुरता का संकेत किया है। यह वह बढ़िया समय है जब प्रकृति में सर्वत्र मधु ही मधु बिखरा रहता है। प्रकृति माता अमृत ही अमृत बरसाती रहती हैं। शास्त्रों में इसे ब्रह्मा बेला कहा है। हम इस काल में क्या करें? मनु कहते हैं, ब्राह्मो मुहूर्ते बुद्धयेत धर्मार्थौ चानु चिंतयेत। अर्थात हे भद्र पुरुषों, ब्रह्मा मुहूर्त में बिस्तर छोड़ पवित्र और स्वच्छ हो धर्म, अर्थ, मोक्ष इत्यादि के उच्च विचार किया करो। इस काल में धर्म कार्य करने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। ब्रह्मा मुहूर्त के सुखद, शीतल, परम आनंददायक, स्वास्थ्य, यौवनवर्धक शीतल समीर में कुछ ऐसे रासायनिक तत्व भरे पड़े हैं जिनसे मनुष्य के शरीर पर स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव पड़ता है। इस दिव्य काल में पूजन, चिंतन, सद्ग्रंथ वाचन, एकाग्रता, जप, आराधना करने से सारे दिन मनुष्य का आत्मा प्रसन्न रहता है। आध्यात्मिक शक्ति साथ रहती है। सिद्धियां ही सिद्धियां मिलती जाती हैं। इस ब्रह्मा वेला में प्रकृति अपने सौंदर्य का थाल सजाती है। वृक्ष, पौधे, पुष्प नव यौवन, नव प्राण पाथ्य रखते हैं। नई प्राण वायु फेंकते हैं जो जीवन मात्र की आयु का वर्धन करने वाली है। स्फूर्तिदायक शीतल मंद समीर चलता है। चिड़िया चहकती हैं। मुर्गे की ध्वनि ईश्वर की ओर से आने वाला संकेत है जो यह कहता है, दिन भर में दिन का यौवन, बस यही कल्याणकारी श्रेष्ठ फलदायक समय है। तनिक बाहर प्रकृति की फुलवारी में आइए, देखिए सब पुष्प, वृक्ष, पत्तियां, लताएं और नव विकसित कलिकाएं मधुरता से मुस्कुरा रही हैं। प्रकृति अपने मादक रूप में स्थित है। प्रकृति के सहचर बड़े तड़के उठने के अभ्यस्त हैं। चिड़ियाँ थिरक थिरक कर अपनी मधुर तान छेड़ रही है। वृक्षों की पत्तियां यौवन विभोर हो हिल रही हैं। गौवें रंभा रही हैं। प्रभातकालीन आकाश के सितारे जैसे मधुरता से मुस्कुरा रहे हैं। नया जीवन पाकर समस्त वातावरण शुभ्र हो उठा है। प्रकृति की विशाल गोद में खेत लहलहा रहे हैं। एक मीठी सुगंध सबको मदमस्त कर रही है। प्रातः की प्राणवायु, ऑक्सीजन फेफड़ों और सारे शरीर में नव जीवन भर रही है। मित्रों, फिर मिलते हैं प्रसंग की अगली कड़ी में। धन्यवाद।